गोयन आस्क क्या हुआ भैया? हाँ, नेताओं ने, बीजेपी वालों ने कुछ कहा होगा। दिस इज सच एन अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट फ्रॉम सीजीआई, whatever the case may be, have some consideration for people's faith, even if one is a non-believer। आहा, ये आया बीजेपी का प्रियंका चतुर्वेदी जी की तरफ से। हैं? एक मिनट, ये कौन है? ओ, शिवसेना यूबीटी से है। ओ सॉरी, मतलब वो मेरे को लगा कि बीजेपी से आया होगा। कोई बात नहीं, बीजेपी नेता का नहीं आया किसी का क्या? ओ अच्छा, उनका आ गया। अच्छा, पर ये तो बता रहे थे हम असली हिंदू हैं, ये वाले नकली लोग हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया, और ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ये बात भी मैं आपको बहुत क्लियरली बोल दूँ, जब अपने मुद्दा नहीं उठाते तो फिर क्या करें, बोलना पड़ता है सर। चलिए, अरे पीएमओ का ट्वीट आ गया भाई। हाँ, पीएमओ का ट्वीट आ गया। सीजीआई की टिप्पणी इज अनकॉल्ड फॉर एंड भगवान विष्णु के साथ एक मिनट, ये तो कुछ और हो गया। माफ़ी चाहता हूँ, वो नहीं आया जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ और आ गया। जो पिछड़ा है वही हमारी प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो पिछड़ा है वही हमारी प्राथमिकता है। अच्छा, एक मिनट, इसको मैं ऐसे पढ़ लूँ कि पिछड़े तो गवई साहब भी हैं, तो गवई ही हमारी प्राथमिकता है, ऐसा पढ़ लेते हैं अपन इसको। BR गवई हमारी प्राथमिकता है। मेरा तो मुंह टेढ़ा हो गया, ऐसा लग रहा है किसी ने जूता मारा हो दन से खींच के, जबड़ा हिल गया हो। कोई नहीं, मुझे लगा कि शायद ऐसा ट्वीटर पर कुछ और ट्वीट था। चलो, क्या करें, दिल तो बहुत टूट रहे होंगे आप लोगों के। दिल तो हमारे भी टूट रहे हैं, बुरा तो हमको भी लग रहा है, और आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मरने मिटने तक का कसम खाकर चलता हूँ। जब मैं किसी चीज़ पे स्टैंड लेता हूँ ना सर, मैं मरने मिटने तक की स्टैंड लेकर चलता हूँ, मरने मिटने तक का। खत्म, निस्ते नाबूद हो जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, तब तक लड़ूंगा। मामला मेरी आस्था का नहीं, मेरे भगवान का है। मेरी आस्था को ठेस पहुंचती तो कोई बात नहीं, आप भगवान के ऊपर कमेंट कर दोगे तो फिर तो यार बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। क्या प्रायोरिटीज क्लियर हो गई। तू कौन है बे? नितिन शुक्ला, क्या सरनेम है? शुक्ला, पंडित ब्राह्मण, हट निकल, लीच गलीच अछूत, निकल यहाँ से, सरकारी अछूत। प्राथमिकता क्लियर है सर, हाँ, बात ही खत्म हो गई, प्राथमिकता ही नहीं है। हट साइड से, हट। हम दिखा रहे हो, देखो बेचारी वो दो ब्राह्मण औरतें, उनका घर नहीं मिल रहा उनको, है तो फ्री घर बटेगा, प्राथमिकता क्लियर है। तुम्हारे पिछवाड़े पे लात देंगे मिलाकर, तुम ब्राह्मण हो, चल हट, अब आने दे। टैक्स भरा कि नहीं भरा तूने? छापा मारो साले के। हाँ, एक तो सवर्ण, ऊपर से ब्राह्मण, ऊपर से मुंह चलाएगा। चला लगा, फांसी लगा दो साले को। सही है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत सही चल रहा है, एकदम टनाटन। आप लोग आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, सवर्ण जितने भी यहाँ पर वो बताएं कैसा लग रहा है कुत्तों जैसी औकात देखकर अपनी? नहीं, मुझे गाली मत दो यार, मैं तो सच्चाई दिखा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ। मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा। पता है ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि आपके अंदर कोई एकता नाम की चीज़ नहीं है। आपको कुछ भी बोलो बेकार है। और आई मीन सेक्युलर स्टेट, ब्रोकन हार्ट इज़ रेगुलर थिंग फॉर मी। मैं भी सेक्युलर स्टेट में पहुँच जाता हूँ। राधिका अग्निहोत्री जी का कोई कमेंट है, मोदी जी सबको खुश नहीं कर पाएंगे, अपने वोटर्स पर ध्यान दें थोड़ा और अपने आराध्य पर भी। अग्निहोत्री नाम है, मुंह पे उंगली टेप लगाओ, हाँ, कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना, इसलिए अपना ख्याल रखना, ठीक, बाकी भूल जाना। और बस एक चीज़ को याद रखना कि भूलेंगे नहीं हम ये याद रखेंगे और हम आने वाली अपनी नस्लों को बताएंगे, भूलेंगे नहीं। और मेरा सारे सवर्णों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है, सवर्णों से, आप सारे लोग पैसे वाले हैं और आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है। 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे पैदा करो ताकि कम से कम 30 साल बाद आपकी सुनवाई हो, कम से कम 30 साल बाद। और ये याद रखना, हर बच्चा पैदा होती है उसको बताना कि हमारे सामने ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई। क्योंकि नंबर नहीं है ना, 2.5% का ब्राह्मण, चलो भिखारी कहीं का, चला आया सुदामा बनने, औकात क्या तुम्हारी? तो ऐसी लातें पढ़ेंगी, ऐसी गालियां पढ़ेंगी, पढ़ती आई थोड़ी और पढ़ रही हैं अभी, इतना बुरे वाली कौन सी बात हो गई? एज सवर्ण आई एम डिसहार्टेंड, देशमुख जी कह रहे हैं। अरे भाई साहब, एक मिनट, मेरे कोई बुला लो यार, अब तो मैं भी बड़ा परेशान हो गया हूँ। आप तो फिर भी बहुत बढ़िया जगह बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, कोई टेंशन नहीं है, सुकून शांति की लाइफ कट रही है। इधर आइए, यहाँ देखिए, फर्जी केस लगा कर आप कैसी तैसी कर देंगे, आपको जेल में भेज देंगे, वहाँ आपकी हत्या हो जाएगी तिवारी, अगर आपका सरनेम है तो। कल बताया था ना, बाप उनका रो रहा था, आज वीडियो आए थे। चलिए खैर आगे चलते हैं। और साहब ज़रा देखें, कुछ और बात भी निकल कर आई है। BR गवई साहब की बेटी है करिश्मा गवई। पहले जरा कारनामे देखें करिश्मा जी के। करिश्मा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भूषण गवई की बेटी ने 5
पति समेत 5 के खिलाफ दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस। आइला, ऐसा भी हुआ है, हमें तो पता ही नहीं था, आज तक की न्यूज़ बता रहे हैं लोग। न्यायाधीश भूषण गवई की बेटी करिश्मा ने अपने पति के साथ सास ससुर समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गजब हो गया। करिश्मा गवई जी का कहना है, पुट अ कॉन्डम ऑन योर हार्ट एंड फक योर फीलिंग्स। 24 जून 2012 का इनका ट्वीट था, 8:10 शाम को। अच्छा, ओके, ठीक है भैया। तो उम्मीद क्या की जा सकती है। बहरहाल पति से भी झगड़ा हो गया, तो बाबा साहब बचाएंगे। भगवान विष्णु में अगर विश्वास होता तो भगवान विष्णु ऐसी नौबत ही नहीं आने देते। क्या, जिसका भगवान में विश्वास होता सर, उसके साथ ऐसी नौबत नहीं आती। लिख लेना आज अपने खून से, अपनी अपनी डायरी में, जिस घर में भगवान में विश्वास की आस्था की कमी है, लड़कियां वहीं की क्रांति निकलती हैं। जिस घर में, जहां से आप ला रहे हो वहां की बता रहा हूं, और जिस घर में जहां आ गई, और यदि वो अपने वहां से, अगर मान लीजिए बहुत अच्छे घर से आई है, और अगर उसने यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया उसको, यदि यहाँ भगवान की आस्था पूरी नहीं करी, तो यहाँ क्रांति होना तय है। घर वही सुरक्षित रहेगा जो उस तरफ भी भगवान में आस्था और इस तरफ भी भगवान में आस्था हो। बराबर भगवान में जिसमें आस्था है, उस घर में मजाल है भाई साहब कि आवाज़ भी आ जाए आपको, कभी नहीं आएगी। घर हमेशा शांति से चलेगा। बाकी तुम्हें जितने ठुमके लगवाने तुम लगवा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। खैर, तो साहब साधु संतों तो साथ छोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। दिल तोड़ के हंसते हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगे। चलो आइए, इनको सुनने की जगह मुझे सुन लिया करो, इन सारे लोगों को सुनने की जगह। घर भी बचेगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें बचेंगी। चलिए, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मजबूर हो गया मैं, गुस्सा आता तो निकलता है सर मुँह से। सीजीआई साहब ने कल जो है बवाल काटा था, बहुत कुछ कहा था। आज लोगों ने मीम बनाने शुरू कर दिए, बोले बिफोर या आई प्रे करा, आफ्टर आई हालेलुया। ये तो कमाल हो गया, गवैया हो गया भाई, हैं, कमाल हो गया। लोगों ने आज ऐसे मीम्स बनाने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए। कमाल है, होना भी है, यही होना है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब ये शपथ ले रहे थे, उस समय इन्होंने, जब इनका पहला जो वक्तव्य था, तो बी आर गवई जी ने एक बात कही थी कि मैं झोपड़ी से यहाँ तक आया, झुग्गियों से मैंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। और कल ही हमने बताया था कि इनके पिताजी जो हैं वो बड़े नेता रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन रहे, अपनी पार्टी बनाई है। तो झुग्गियों में क्या कर रहे थे? एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का, सबके सामने प्रधानमंत्री, तमाम सारे पूर्व चीफ जस्टिस सब बैठे हैं, सबके सामने झूठ बोलता है, झूठा है, फ्रॉड है। हम तो यही कह पाएंगे, जनता भी यही कह रही है। तो झूठ क्यों बोला, फ्रॉड क्यों किया भाई, ये ड्रामेबाजी क्यों, ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? कमाल है, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। खैर, इतना ही नहीं, खुद उन्होंने जो है बाहर जाके स्वीकार किया था विदेश में कि मैं जो चीफ जस्टिस बन पाया वो इसलिए बन पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति जनजाति या अनुसूचित जाति का कोई एससी कैटेगरी का कोई जज नहीं था, इसलिए मुझे इसका फायदा मिल गया। रिप्रेजेंटेशन जरूरी था, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है, लेकिन इनको मिला, इसी कारण से मिला। एक तरफ अपने आप को एससी बोलते हैं, दूसरी तरफ लोग बताते हैं कि बौद्ध हैं, कोई कहता है कि कन्वर्ट हो गए हैं। हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि ये हैं कौन। तो गवई साहब को इतनी सारी जब बातें गवई साहब ने करी हैं, तो एक बार ये भी बता दें कि आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई मुसलमान हैं, और अगर आप हैं हिंदू तो आपकी जात कौन सी, बौद्ध हैं, आप कौन हैं, तो वो जरा बता दें ताकि क्लैरिटी हो जाए। तो क्या है, आपसे बात करना आसान हो जाएगा। और अगर बौद्ध हैं, यदि आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तो फिर आपको कमेंट करने कोई अधिकार नहीं होता। अब कमेंट कैसे कर दिया आपने। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी गजब की बात निकल कर आ रही है सोशल मीडिया पर। मोनिका जी हैं, कह रही सीजीआई ऑल्सो सेड अबाउट शिवा, भगवान शिव के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था। क्या? द सीजीआई ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द खजुराहो टेंपल इज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट इज एन आर्कियोलॉजिकल फाइंड, whether the ASI would permit such a thing to be done or not. There are various issues. In the meantime, if you are not averse to Shivism, you can go and worship there. There is a very big ling of Shiva, one of the biggest in Khajuraho. अब मीडिया पर ये वायरल है। अगर आप में से किसी के पास प्रोसीडिंग की वीडियो तो कृपया कर मुझे भेजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ क्या वाकई में ऐसा भी कहा गया है। और अगर ये कहा गया तो फिर तो ये बेहद 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 आपत्तिजनक है, बेहद हद दर्जे का आपत्तिजनक है। ठीक है ना। खुद गवई जो है, अब उनको जो है, उनके पिताजी जो हैं वो अपने आप को
अम्बेडकराइट आइकॉन बोलते हैं, एक्स गवर्नर, कांग्रेस के लीडर रहे हैं। क्या कहें, खैर चलिए बहुत गंभीर है ये मामला। आगे चलते हैं। अब एक किताब लिखी थी अंबेडकर साहब ने, रिडल्स इन हिंदुइज्म। इस किताब को कुछ अंश को बैन करने को लेकर बाला साहब ठाकरे ने आवाज़ उठाई थी। उस आवाज़ के खिलाफ, क्योंकि उसमें भगवान के बारे में, भगवान राम और कृष्ण के बारे में बहुत कुछ अभद्र कहा गया है, तो बाला साहब ठाकरे का कहना था ये इसमें से हटा दिया जाना चाहिए। जब इस बात को लेकर ये कहा गया कि इसको बैन करेंगे, तब कौन कौन प्रोटेस्ट में उतरा था जरा वो देखिए। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एफर्ट्स टू डिलीट रिडल्स इन हिंदुइज्म फ्रॉम वॉल्यूम 4 ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर्स राइटिंग्स एंड स्पीचेस ड्यू टू बी पब्लिश्ड by the then government of Maharashtra. Picture is of 5th February 1988. Seen in the picture is Misa Mai Saheb Ambedkar, ये रही, प्रकाश अंबेडकर टू हर लेफ्ट, ये रहे, नामदेव धसल, ये रहे, RS गवई, रामदास अठावले, अविनाश माटेकर, ये तमाम सारे लोग थे। तो RS गवई कौन है? BS गवई के पिताजी। ये 1988 में अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े हुए थे और इनका ये कहना है कि भाई किसी भी हाल में जो है इसको हटाया नहीं जाना चाहिए, ये ऐसा ही रहेगा, जो नफरत लिखी गई है वैसी रहेगी। आइए देख लें क्या क्या कहा था अम्बेडकर ऑन श्री राम। क्या कहा? देयर वर मेनी वाइफ्स ऑफ राम, दीज वर ऑफ कोर्स इन एडिशन टू हिज मेनी कॉन्क्यूबाइंस। व्हेन राम गॉट टायर्ड ऑफ द जेनाना वुमन ही जॉइंड कंपनी ऑफ जेस्टर्स एंड ही गॉट टायर्ड ऑफ जेस्टर्स ही वेंट बैक टू जेनाना, सच इज राम। ये अम्बेडकर की किताब में लिखा हुआ है, ऐसा लोग क्लेम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल है। अम्बेडकर ने श्री कृष्ण के लिए क्या कहा, जो उनकी किताब में लिखा हुआ है, जो लोग क्लेम कर रहे हैं। डियर, डज कृष्णा रियली डिजर्व टू बी कॉल्ड गॉड अमंग मैन? कृष्णा यूथफुल करियर वाज फुल ऑफ इलिट इंटिमेसी विद द यंग वुमन ऑफ वृंदावन विच इज कॉल्ड हिज रासलीला। कृष्णा हु abandons his lawfully wedded wife Rukmani and seduces Radha, wife of another man, and with her in sin without remorse. Riddles in Hinduism, भीमराव अंबेडकर। तो भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण को लेकर अंबेडकर ने ऐसा एक किताब के अंदर लिखा, उसको हटाने को लेकर जो है ये प्रदर्शन हुआ था। और इस प्रदर्शन को इस हटाने को लेकर आवाज़ उठी थी, उसके विरोध में ये प्रदर्शन हुआ था। उस विरोध के प्रदर्शन में BR गवई के पिताजी RS गवई वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं हटेगा, ऐसे ही भगवान राम और कृष्ण को गाली दी जाएगी, तो जैसा बाप वैसा बेटा, कोई फर्क नहीं है दोनों में। बाप ने जो सिखाया बेटा वही तो सीखेगा, बेटा को जला थोड़ी हो जाएगा। आए हैं वहाँ पर कि भाई जो मोन्यूमेंट है इसको रिस्टोर किया जाए, और आपने कमेंट उल्टा सीधा कर दिया। क्यों भाई, क्या जरूरत थी? आप यस और नो करते हो, निकल जाते पतली गली से, किसी ने नहीं कहा था आपसे। लेकिन नहीं साहब, हम तो ज्ञान तो हम देंगे, ऐसे कैसे, क्योंकि हमारे पिताजी ने भी ज्ञान दिया। आइए अब एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। ये है यादव साहब, जस्टिस यादव। इन्होंने कुछ कह दिया, ये सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए थे और इनके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि इन्होंने जो है फलाना कह दिया, दिखाना कह दिया। इन्होंने कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए थे और इसके विरोध में खुद हिंदू आ गए थे कि हाँ इनका इम्पीचमेंट होना चाहिए। इस आधार पर हिंदुओं ने आज भगवान विष्णु को लेकर इतने अपशब्द कहे BR गवई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो क्या मुसलमान आएंगे कि नहीं ये गलत है? कोई आया निकल कर कि ये गलत है, हम आपके साथ हैं? उन हिंदुओं को सोचना चाहिए जो हिंदू उस समय जस्टिस यादव के खिलाफ में खड़े हो गए थे कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे, जस्टिस को नहीं जाना चाहिए था हिंदुओं के प्रोग्राम में, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। तो आज अगर किसी ने हिंदू भगवान को गाली दी है तो मुसलमान आ रहे हैं क्या निकल कर कि नहीं भैया गलत हो रहा है आपके साथ में, ऐसा तो नहीं, ये तो बहुत गलत है। कायदे से आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कायदे से हर व्यक्ति को निकल कर आना चाहिए, वो किसी भी धर्म से हो। लेकिन कोई आया नहीं आया। आज एक परिपाटी रख दी गई है, इसको याद रखना। देखो अभी सारे के सारे रोएंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ। हाँ, आपने एक परिपाटी रख दी, आपने भगवान को कह दिया, कल अब दूसरे का नंबर लगेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। तब रोना नहीं, क्योंकि अब तो ये नज़ीर बन गया है कि ऐसे कमेंट तो किए जा सकते हैं, और जब किए जा सकते हैं तो फिर तो हमारी तरफ से भी होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ही की आपकी चीफ जस्टिस आते जाएंगे। कब तक आएंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल? हम इंतज़ार करेंगे, कोई बात नहीं, हम उसके बाद करेंगे। ठीक है ना? बेहद शर्मनाक। और मैं कहता हूँ पहले स्टेप पर ही हमको जरूरत क्या पड़ी? ASI तो सरकार का है, तो सरकार ने क्यों नहीं बना दिया? हमको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कीड़ा हमारे अंदर क्यों कुलबुलाता है काटने वाला, जो हमें बार बार काटता रहता है, उचकते रहते हैं बार बार, इधर जाएंगे नया बाप बनाएंगे। और ये जो हमारे निकम में बैठे हुए हैं, इन्होंने क्यों नहीं परमिशन दी? ये किस लिए बैठे हुए हैं? इनको किस लिए चुन के भेजा था हमने? गाली सुनने के लिए? और इसके बाद भी आज भी किसी को जवाब आया? खैर, मैंने आज 2 बातें कही। एक,
सीजीआई को समस्त तनातनी से माफी मांग तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा सरकार को उनका इंपीचमेंट कर उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए। बताइए ऐसा संभव है क्या? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं। मैंने लिख दिया तो हो थोड़ी जाएगा मेरे लिख देने से, सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले एक ट्वीट था हाई कोर्ट को लेकर, हटाना पड़ा। ठीक है ना। अब सोचिए आप किस हद तक मतलब एंटी हिंदू सेंटीमेंट है कि कोई बोलने को तैयार नहीं। सीजीआई इतनी बड़ी पोस्ट है, कोई बोल ही नहीं रहा। रॉबिन करें elite protected class like the CGI will finish Bharat Ambedkar studied London who sponsored him. They are milking the system and fooling the masses. Absolutely, and people are getting fooled. तो कोई क्या कर सकता है इसमें? मैं करूँगा सही कि एक्सपोज करूँगा इस पर, है ना, अम्बेडकर वाले विषय पर ज़रूर करूँगा। अब सवाल यह है कि किसी ने कुछ बोला ही नहीं और हम बोलते ही रह गए। हमने आज फिर पूछा, 2 दिन हो गए, किसी रीलबाज बाबा, कथावाचक, शंकराचार्य आदि का कोई वक्तव्य नहीं आया कि भगवान विष्णु का अपमान हुआ है। ये सिर्फ तुम्हारे पैसे के भूखे हैं, इन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं, इन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं। एक एक को फोन घुमाओ और मुंह में उंगली डालकर पूछो कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा, तो इनके मुंह में उंगली डाल डालकर उल्टी कराइए, पूछिए कि बुरा नहीं लग रहा। हाँ, सब चुप, सारे रीलबाज चुप हो गए। ऐसी ऐसी रीलें बनती थी, वरना तुरंत एक झटके के अंदर बोले क्या हो रहा है साहब, ट्रेंडिंग में रहना है, क्या होना है? बोले साहब वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, सिपाही बुलाओ, वर्दी वाले आ ले आओ। हाँ आ गया, अच्छा आ गया। जो ट्रेंडिंग में सब बोले आओ, रील बनने दो। हाँ, ट्रेंडिंग में रहना। अपने को बाबा थोड़ी अपन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बीजेपी वाले, अरे साहब शंकराचार्य क्या बात कर दी आपने। आज चैनल वाले जरूर थोड़े बहुत कुछ बोले, यूट्यूबर तो कल भी चुप थे कि मुंह पे सील लगाकर। आज कुछ लोगों को शर्म आई, इतनी गालियां पड़ी हैं कल। अच्छा, इस पर टीआरपी मिल रही है क्या? अच्छा, तो चैनल और यूट्यूबर्स कुछ आ गए, उन्होंने बोला नहीं ठीक है टीआरपी मिल रही है तो चल रहा है क्या? अच्छा, लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लोग पसंद है, ठीक है तो फिर ले आओ। पैसे मिलने चाहिए अपने को, धर्म से क्या मतलब अपने को? जब धर्म की बात आएगी तो नितिन शुक्ला तो बेवकूफ़ है, इसको अकल ही नहीं है, शर्ट पहन के बैठता। हम तो ऊपर से चोंगा भी ओढ़ लेंगे, हरे राम हरे कृष्णा, लोगों को मूर्ख बना देंगे, बेवकूफ़ बन जाएंगे लोग। बनते हैं, खत्म। 2-4 रील बना देंगे, और इस मंदिर गए, उस मंदिर गए, और आज साफ फलान हो गया, ठिकान हो गया। ऐसी चलाएंगे। वेयर इज दैट बाबा हु कंटेस्ट इन बिहार ऑल सीट्स? गायब है सर, वो गायब, उनका पता नहीं। पर खैर जो मिल गए, हमने कहा कि इत्तेफाक से, बिना ढूंढे हुए रील अचानक से सामने आ गई आखिरी समय पर। हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दें। भगवान विष्णु को गाली पड़ी है। आप कृष्ण मानते हो, आप राम को मानते हो, वैसे तो सबको मानना चाहिए, आप महापाप करते हो अगर आप ऐसा। अच्छा, एक और चीज़ आई, पहले उसके बारे में बात करें। आज एक और बड़ी मजेदार चीज़ है, किसी ने बोला कि कुछ लोग ऐसे जो बोलते हैं हम तो भगवान शिव को मानते हैं, हम नहीं मानते भगवान राम और कृष्ण को। हरी भगवान, हमने कहा जरूर कोई छोटी जात वाला होगा, ऐसी बोला बिल्कुल। रीज़न क्या है? हमने कभी ब्राह्मणों में ऐसा नहीं देखा भाई साहब, हमारे घर में सब रखे, भगवान भोलेनाथ भी हैं, भगवान राम भी हैं, माता भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं, कुल देवता हमारे कृष्ण है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी थोड़ी माने जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, सारे भगवानों की पूजा होती है। ये बुद्धि जो है ना, जो छोटे लोग हैं ना, उनके अंदर भरा गया ये कि हम तो शिव वाले हैं, हम नहीं मानेंगे, हम तो वैष्णव वाले, हम फलान नहीं माने, हम तो ढिकाने वाले हैं, हम तो कृष्ण वाले हैं, हम तो राम को नहीं मानते। हाँ, मैं फिर से बोल दूं एकदम क्लियर, हाँ, हर उस व्यक्ति की जात छोटी है, वो किसी भी जात का हो, लेकिन उसकी जात छोटी जब वो इस प्रकार की बात करता है। वो कोई भी हो, इस प्रकार की बात कभी भी कोई हिंदू करे तो उसको तुरंत रोक दीजिएगा, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, भगवान एक ही है ना, उनके रूप अनेक हैं। तो ऐसे गधे यदि आपको मिल जाए तो उनको बताना कहना, अरे भाई छोटी बुद्धि, क्यों तू अपनी जात को छोटा बता रहा है? सारे भगवानों को माना जाता, किसी एक को नहीं, ठीक है, सबका अपना डिपार्टमेंट है। चलिए, तो खैर अब इतना कुछ हुआ है तो साधु संतों ने तो बिल्कुल अपने नाम हो गए होंगे, अरे भगवान विष्णु के बारे में कह दिया। एक रील आई है, आप लोग भी देखिए। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें और बराबर हमारे भारत का ऐसे ही सुख विस्तार करते रहे। जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन। अच्छा, बुलवाया जाता है, तो ऐसे बुलवाया जाता है कि रील ऐसे बनवाई जाती हैं। अब देखो, अब ऐसा गिफ्ट आएगा तो करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। भगवान को गाली दी, उससे अपने उससे क्या मतलब है? ठीक है, बिकती है दुनिया, खरीदने वाला चाहिए।
दो टूक। खैर, हम तो बड़े बेवकूफ़ हैं। 15-15 हज़ार रुपये छोड़ दिए एक जरा सी 4 लाइन लिखने के, 1.5 लाख रुपये छोड़ दिए वीडियो बनाने के। तो हम तो बड़े बेवकूफ़ हैं यार। हमको भी पकड़ लेनी चाहिए थी अपॉर्चुनिटी। सब लोगों ने पकड़ी। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपने बोला नहीं, कल वाले शर्मा जी आए नहीं, शर्मा गए। 200 रुपये तो दिए थे कम से कम उन्होंने। 200 में ऐड मत कराया करो सर। एक्स का रेट 15,000 का है, ठीक है, और यहाँ का रेट 1.5 लाख रुपये का है। मेरा नहीं है, दूसरों का लगाया हुआ। क्या पैसा कर दोगे तो इतना मिल जाएगा। मैंने क्या कहा, ये हमारी बापोती नहीं है, हमारे मन से कुछ नहीं चलता है। यहाँ वही चलेगा जो चलता है, जो उचित होगा। तो क्या कहें, प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई जा रही है। किसी को बुरा तो नहीं लगा? ट्रेंडिंग आज वही था ना, पूरा पटा पड़ा था, पूरा खतरनाक ढंग से। तो ट्रेंडिंग जो रहेगा वही तो चलेगा। बराबर है। देखो, आप लोगों के दिल बहुत टूट रहे होंगे क्योंकि आपकी आस्था है, और मेरा काम आपकी आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। मेरा काम यह है कि मैं आपको सच के दर्शन करा दूं एकदम आंखों के सामने। यहाँ पर बहुत सारे अनुयायी होंगे उनके, बताएं मुझे, अगर भगवान विष्णु को लेकर यदि कोई रील आई है, अब कल आ जाए बात अलग है, अभी आई क्या आज? आप सोचिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सोचना है कि आप क्या कर रहे हो। आप लोग सोचिए, विचार कीजिए, आप लोग कहां जा रहे हो, विचार कीजिए। आप किन के पीछे हो, विचार कीजिए। आपको कोई, मैं या कोई और, कोई दलाल क्या आपको भगवान तक ले जाएगा? नहीं, आपका सीधा रिश्ता है, और सीधे रिश्ते में आप जवाब क्या दोगे? दुनिया में कोई भी व्यक्ति भगवान से बढ़कर नहीं है, ठीक है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं, और वो लोग भी नहीं है। इसलिए आप जो है ना, सवाल जरूर कीजिए, है ना? आपके परिचित हैं तो आपको उनसे पूछना चाहिए। जैसे मैं पूछता हूं, तिल मिला जाते हैं लोग, हाँ, लोग तिल मिला जाते हैं। पूछो सवाल तो सवाल का जवाब देना बुरा लग जाता है लोगों को। क्या करें? बीआर गवई के सपोर्ट में ट्रेंड ऑन 3 नंबर पे एक्स पे चल रहा है। वो तो उनके विरोध में तो नंबर 1 पे सुबह से ट्रेंडिंग कर रहा है सर रोहित मान जी, और बहुत गंदा वाला ट्रेंडिंग कर रहा है। ठीक है ना? चलिए, अब सोचिए, आप विचार कीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पर महाराज जी के जितने अनुयायी हैं, जरा वो हाजिरी लगा दें, क्योंकि पिछली बार उनको बहुत बुरा लगा था लोगों को कि आपने ऐसा बोल दिया ट्रेंडिंग में। आज हमने आपको सबूत दे दिया ट्रेंडिंग का, और मैंने क्या कहा? मैंने नहीं दिया ये। हाँ, मैं तो लाइव चालू करने वाला था, अचानक से टपक के आ गई है। ये तो भगवान की कृपा है, हम कुछ नहीं करते सर। यहाँ जो चलता है वही चलता है, ठीक है ना? खैर, बाकी आपको देखना, आपको सोचना, आपको समझना है। हमने सुबह भी कहा था, आप लोग पूछिए, उनको फ़ोन लगाइए, यही हमने ट्वीट किया था। कई लोगों ने वीडियो भेजे होंगे, हज़ारों लोगों ने भेजे होंगे, थोड़े बहुत ने नहीं, क्योंकि लोग पूछेंगे, मुझे मालूम है। जवाब ही आया। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए सर, आज आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। आज भारत में हमारे रहने वाले जो हिंदू हैं, वो 2 भागों में बटे हुए दिखाई दिए। एक वो जो कुछ भी सेलिब्रेशन कर रहे थे, कुछ भी बात कर रहे थे, लेकिन इस बात को नहीं कर रहे थे। एक वो जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस बात को कर रहे थे। जो सब कुछ छोड़कर इस बात को कर रहे थे, वो तो हिंदू हैं, उन्हें तो मैं हिंदू मानता हूँ। बाकी के बारे में वो खुद डिसाइड करें वो लोग, ठीक है ना? स्वास्थ्य अपनी जगह हम राजभक्त हैं, आस्था अपनी जगह हम राजभक्त हैं, राजभक्त नहीं, और धर्म के बगैर राष्ट्र की कल्पना असंभव है। सादर नमन आपको। नीरज श्रीवास्तव जी, मैंने जो रिस्क उठाई है ना, मैं आपको बताऊं, ये अच्छा नहीं उठा रहा, अच्छा नहीं उठा रहा। लोग डर जाते हैं, इतने बड़े आदमी, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, और मैं खुलकर कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये तो मैं बहुत शराफत में हूँ। आप लोग मेरी कार्यशैली जानते हैं, मेरे बोलने का तरीका जानते हैं। मैं तो बहुत शराफत में हूँ, लिमिट में हूँ। कहाँ हैं आपके वो सारे के सारे साधु संत महात्मा कथावाचक फलाना, पैसा ला, पैसा 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 पैसा, बस, बाकी गोल। जब आपको जरूरत पड़ी तब मुंह से ना निकले बोल। वाह, क्या बात है। ऐसे ही तो ये धर्म गर्त में गया है, ऐसे ही नहीं चला गया। आप लोगों की वजह थोड़ी गया।
उन लोगों की वजह से गया जिनको जिम्मेदारी की थी, जिनको सीट पर बैठाया गया, उनकी वजह से गया है। आन दो, कहाँ चक्कर में पड़े हो तुम खाली पीली में। हिंदूज आर स्पाइनलेस, ओनली रील्स, लव अफेयर, पैसा। कसम से रोज जी मेरा ही मन करता बंद करूंगा सब बंद करेंगे। कहा एक धर्म वर्म तो कैसे हिंदू खत्म होने वाला। तुम लोग कॉमेडी देखो, मजे करो, बढ़िया एकदम चकाचक। काय के लिए परेशान होते हो? कॉमेडी दिखा करूंगा एकदम बढ़िया। आइए बहरहाल आपके लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक आपके ऊपर। शादी धार्मिक कार्य नहीं, इसलिए विवाह के लिए मंदिर में दान दिए धन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मंदिरों के फंड से मैरिज हॉल नहीं बनाए जा सकते, ये कोई सरकारी फंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट। अब मान लीजिए मंदिर के फंड से हिंदुओं को यदि मान लीजिए मैरिज हॉल बनाना है, गरीब हम बच्चियों की शादी करना चाह रहे हैं, तो हमने तो मंदिर इसीलिए खोले, भगवान की कृपा सब पर है, तो वो भी बैन हो गए। फिर क्या हो सकता है? हज यात्रा हो सकती है। हज यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। वैष्णवी नमा कह रहे हैं उपाध्याय जी, आइए उपाध्याय जी, स्वागत है भैया। विक्की ठकुराल जी कह रहे हैं मेरे बेटे की जान रोड के गड्ढों की वजह से गई, मैंने तब भी बीजेपी को गाली नहीं दी, पर आज मैंने बीजेपी और सीजेआई दोनों को गाली दी। अच्छा, गाली थी, दी, पर अभी तक दिल को चैन नहीं पड़ा। पड़ेगा ही नहीं सर, किसी भी हिंदू के दिल को चैन नहीं पड़ेगा। मेरे को कल रात को नींद नहीं आई लाइव करने के बाद भी, परेशान रहा। जो चीज़ दिल पे लगेगी सर वो तो दिल पे लगेगी ना, है ना। और हमें तो जवाब देना है। मैं तो गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा किसी को भी, मरते मर जाऊँ मैं गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा, सवाल ही नहीं उठता। मैं भी चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता था। आज मेरे पास भी ऑप्शन था, 15,000 रुपये एक ट्वीट के भी मिल जाते, वीडियो के भी मेरे को 1.5 लाख रुपये मिल रहे थे, पर मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैं बिल्कुल अलग रहा। बाकी आप देख लीजिए, आपके सामने, आप लोगों के सामने, आपके जो लोग हैं वो आपके सामने है सर। हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग अपार्ट, आई एम स्टिल स्टैंडिंग अपार्ट एंड आई विल ऑलवेज बी स्टैंडिंग अपार्ट। इनमें से कोई इस लायक नहीं है कि बगल में खड़ा हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर याद कर लें, याद दिला दें सॉरी आपको कि www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नंबर और नाम भरिएगा, अमाउंट भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा जो भारत के बाहर में। पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। फोकट में नहीं देखने का बाबा, बहुत सारे लोगों को फोकट की आदत है। फोकट की आदत से अपने को बाहर आने का है, नहीं कि नहीं आने का है, विचार करना है।